हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, आज हम घातांक तथा घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले घातांक के क्या नियम हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। फिर हम प्रश्न संग्रह 3.1 और 3.2, 3.3 का हल करना सीखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि घातांक की जो संख्याएँ हैं तो उनका वाचन हम कैसे करते हैं। वो जोड़, घटाना, पूरा भाग, घात के ऊपर घात है तो उसका कैसे करते हैं। पहला नियम देखिए, यहाँ पर लिखा है यम तथा यन जो है पूर्णांक संख्याएं हैं और कोई संख्या है ए है। ए कोई एक संख्या है, आधार इसको कहते हैं, और इसका घात यम है और इस सेम आधार है, इसका घात यम है। तो ऐसी संख्याओं का जो गुणनफल होता है बच्चों, एक घाते यम घात यन। ये दो संख्याएं, कोई संख्या है, ए कोई संख्या है, इसका पूर्णांक यम है, घात जो है, और ये जो है ए आधार संख्या है और इसका घात यन है। तो इस तरह समान आधार वाले जो घातांक की संख्याएं हैं इनका गुणनफल करते समय घातांकों को हम जोड़ देते हैं। समान आधार वाली संख्याओं का भाग है एक घाते यम भागे एक घाते यन। आधार इसके सेम आधार है, आधार ए है, आधार ए है। इस तरह यम और यन जो पूर्णांक संख्याएं हैं, अगर इनका भाग है इसमें घातों को हम पहले घात में से दूसरी घात को घटा देते हैं, ये नियम है। और तीसरा नियम बच्चों, अगर कोई संख्या ए की घात ए है और उसकी घात शून्य है तो उसका मूल्य बच्चों हमेशा एक होता है। कोई भी संख्या है यदि घात उसका शून्य है तो उसका मूल्य कितना होता है, 1 होता है। और देखिए बच्चों, अगर कोई संख्या घात ऋणात्मक है, एक घात माइनस m है, इसको धन घातांक में लिखना है बच्चों, धन घातांक में, तो इसको 1 लिखते हैं, 1 घात यम, 1 घात यम। ऋण घात को धन घात में बदलने के लिए यह नियम है। और पांचवा देखिए शुद्ध बच्चों है, अगर कोई संख्या है जैसे 1 घात यम है, एक पूरे घात यन है, मतलब घात के ऊपर घात होती है तो उन घातों का गुणा हो जाता है। 1 घाते यम गुणे यन, अर्थात 1 घात यम यन। दोनों गुणनफल जो आएगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे, 1 घात यम में करा दे, यम गुणे यन मतलब यम यन। और छठा नियम बच्चों हमारा है, यहाँ पर कोई संख्या है जिसकी घात a बटे b है, कि कोई संख्या है जिसकी घात यम है, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे ये दोनों के लिए घात वही होगी, घात यम बटे b की घात यम। इसी प्रकार से कोई संख्या बच्चों है तो हम ऋणात्मक घात है, यहाँ पर हमने a बटे b की घात यहाँ पर घाते माइनस यम लिखा। तो ऐसी संख्या में जहाँ पर घातांक ऋणात्मक हो तो अंश को हर में, हर को अंश में और अंश को हर के रूप में लिखे घात को धनात्मक करते हैं। यहाँ b बटे a हो जाएगा, b बटे a पूरे की घात यम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ऋण घात को हमने धन घात बदलने के लिए यम नीचे ला दिया, इसी प्रकार से ऋण घात को धन घात, इस संख्या को नीचे और इस संख्या ऊपर चले जाएगा और घात हमारी धनात्मक होगी। 8वां नंबर बच्चों होता है, इन्हीं दो संख्याओं का यदि गुणा है, a गुणे b, कोई दो संख्याएं हैं लेकिन इनके जो घातांक है समान है तो दोनों के ऊपर समान घात आता है, 1 घात यम गुणे b की घात यम। इस तरह हम इन सूत्रों को याद करके इसके आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये सारी चीज जानकारी बच्चों होनी चाहिए। आगे हम आते हैं प्रश्न संग्रह 3 लेते हैं। प्रश्न संग्रह 3 में संख्याओं का वाचन, घातांकित युक्त संख्याओं का वाचन हम कैसे करते हैं, लेखन कैसे करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अब हम लेते हैं प्रश्न संग्रह 3.1। एक को हम सीखते हैं हल करना बच्चों। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, घातांक का उपयोग करके, क्वेश्चन नंबर 1, घातांक का उपयोग करके
नीचे दी हुई संख्याएं लिखिए। पहला क्वेश्चन बच्चों, 13 का पांचवा मूल। पहली संख्या है 13 का पांचवा मूल। मूल मतलब बच्चों नीचे होता है, घात होती है। इसका हल देखो, 13 का पांचवा मूल माने ए, मूल संख्या नीचे, घात ऊपर लिखते हैं, मूल नीचे लिखते हैं। ये पांचवा मूल है, नीचे 5 ऊपर 1/5, इसको हम पांचवा मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? 13 की घात 1/5, इसका वाचन करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है 9 का छठा मूल। 9 का छठा मूल, इसका कैसे करेंगे? 9 के छठे मूल को यहाँ लिखेंगे 9 का घात 1/6। मूल जो मूल संख्या जो होती है, मूल वह नीचे लिखा जाता है। ठीक है, मूल कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। इसी तरह तीसरी सवाल है 256 का वर्गमूल। 256 का वर्गमूल बच्चों, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग जो 2 लगाते हैं उसको हम वर्ग कहते हैं। अगर 256 के ऊपर हम 2 लगा दें ये वर्ग कहलाएगा। मूल माने नीचे 1/2, इसको मूल कहते हैं। 2 को वर्ग कहते हैं, 1/2 को वर्गमूल लिखते हैं। जब घात लिखते हैं 1/2 हम लिखते हैं। 256 का वर्गमूल बराबर 256 का घात 1/2। मूल के लिए नीचे, लाइन के नीचे हम मूल को लिखते हैं बच्चों। वर्गमूल माने दूसरा मूल, घनमूल माने तीसरा मूल, और 2-3 मूल से ज़्यादा होता बच्चों तब वहाँ पर हम उसको चौथा मूल, पांचवा मूल, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पांचवा मूल लिखा, यहाँ छठा मूल लिखा, 2 रहेगा तो वर्गमूल, और यहाँ 3 आ गया तो घनमूल कहलाएंगे, उसको लिखते हैं। चौथा सवाल 17 का घनमूल। देखिए 17 का घनमूल, इसका लेखन कैसे करेंगे? 17 मूल माने नीचे आता है, 1/का नीचे आते हैं। ये मूल कौन सा मूल है? घनमूल माने तीसरा मूल। तीसरे मूल को हम घनमूल कहते हैं। यह 1/3, यह तीसरा मूल कहलाया। तीसरा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों देखिए है पर 100 का 8वां मूल। 100 का 8वां मूल, इसको हम कैसे लिखेंगे? 100 की घात 1/8, 8वां मूल 1/8, इसको हम 8वां मूल। वर्गमूल में 2 संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, घनमूल में 3 में एक लेते हैं, चौथे मूल में 4 में से एक लेते हैं। जब हम इसी तरह 100 का जो खंड करेंगे किसी संख्या, समान संख्याओं का 8 का एक ग्रुप बनाएंगे, 8वां मूल हमारा कहलाएगा। अभी 30 का 7वां मूल, छठा सवाल है 30 का 7वां मूल। तो 30 कैसे लेते? 30 ऐसे लिखते हैं, 7वां मूल बने, नीचे 7 आएगा, ऊपर 1 आएगा, 1/7 को हम 7वां मूल लिखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम हल करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है? दी गई घातांक की संख्या कौन सी संख्या का कौन सा मूल है? यहाँ पर पहला सवाल है 23 का लिखा है 81 की घात 1/4। 81 की घात 1/4 मतलब 81 का 4/4 माने
चौथा मूल, बटे 4 माने चौथा मूल। हम लिखेंगे इसको 81 का चौथा मूल। क्या लिखेंगे? बराबर 81 का चौथा मूल बटे 4। ये मूल है नीचे, मैंने कहा लाइन नीचे तो मूल कहलाता है, तो 81 का चौथा मूल कहलाएगा बच्चों। हाँ ठीक है, हम यहाँ पर बराबर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। इसका हल है 49 घात 1/2। 49 की घात 1/2। 2 माने वर्ग होता है, बटे है तो मूल हो गया, तो मूल माने वर्गमूल हो गया। तो 49 का वर्गमूल क्या लिखेंगे बच्चों? इसको 49 का वर्गमूल। 2 रहने पर वर्गमूल, 3 रहने पर घनमूल। अगर ऐसा होता, इसको हम लिखते 49 का वर्ग। क्या है? 49 का वर्ग। इसी को हम बटे रूप लिखते हैं, वर्ग को वर्गमूल कहेंगे, 49 का वर्गमूल। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 15 घात 1/5। 15 की घात 1/5। देखिए यहाँ 15 का यहाँ पर बटे 5 माने पांचवा मूल। कितना आसान है बच्चों, इसको लिखना बहुत ही आसान है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कैसे मूल को हम दर्शाते हैं। इस तरह 512 का 1/9। 512 की घात 1/9। इसको क्या लिखेंगे? 512 का 9वां मूल। बटे 9 माने 9वां मूल। ये 9वां मूल, नीचे 9 है, 9वां मूल। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों इसी प्रकार से 100 घात 1/19। 100 की घात 1/19 यहाँ लिखेंगे बराबर 100 का 19वां मूल। 19वां मूल। इसी प्रकार छठा सवाल देखिए, लिखा है 6 सही 1/7। 6 सही 1/7 बटे 7 माने 7वां मूल। यहाँ लिखेंगे 6 का 7वां मूल। 6 का 7वां मूल। इस प्रकार से बच्चों हम मूल के लिए उस संख्या को हर के रूप में दिखाए। कोई भी मूल बताना, वर्ग मूल, घन मूल, तीसरा मूल, चौथा मूल, तो हर के रूप में दिखाएंगे। ओके, अब अगले हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। ऊपर जो घात है, यहाँ की संख्या घात, यहाँ की संख्या को मूल कहते हैं। ये घातांक 1 घात 81 घात 1 का चौथा मूल। इसको 81 घात 1। किसी भी संख्या, जब कोई संख्या होती है बच्चों, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता, उसको घात 1 कहलाएगी। जैसे 5 लिखा, इसकी घात 1 कहलाएगी। ठीक है, अगर हम 1/4 लिख देंगे तो चौथा मूल हो जाएगा, तब मूल रूप पढ़ा जाएगा। इस तरह हम इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, और बार बार इसका अभ्यास करके इसका लेखन और वाचन करना सीखेंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।